हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 8.3 है। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को किसी अनदर वीडियो में कवर करेंगे। सो एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही हैं वो सभी आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ये सभी आइडेंटिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको जो है एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये सब आइडेंटिटीज़ हो गई। और यहाँ पे भी हैं, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज़ और जो मैंने नेक्स्ट पीछे वाले पेज में बताया, उन सभी आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1। मतलब कि ये जो 1 है ये इसके इक्वल है और इधर वाली वैल्यू इसके इक्वल है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए अगर लिख सकता हूँ, तो सेक स्क्वायर ए को भी मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो ये वैल्यू है आपके पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये किसके इक्वल है, कॉसेक स्क्वायर ए के। मतलब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे मैं इसको भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं कॉसेक स्क्वायर ए को भी लिख सकता हूँ। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। गाइज यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास साइन ए है, सेक ए, टेन ए, इन तीनों को हमें कॉट ए की टर्म में जो है क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, शो करना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन ए लिखा हुआ, तो सबसे पहले साइन ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं लिखना हम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए। अब देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसमें यहाँ पे स्क्वायर लगा दूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, इसके ऊपर रूट लगा दूँ, तो अगर ये स्क्वायर से रूट कट जाए तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉसेक ए ही बचेगा। मतलब कि कोई चेंज हो नहीं रहा। लेकिन ये रूट और स्क्वायर लगाने का फ़ायदा क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये रूट और स्क्वायर लगाने का क्या मतलब होगा। अगर मैं आपको बताऊँ एक आइडेंटिटी, तो आपको याद हो मैंने आपको बताया था, सॉरी, कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है। तो क्या मैं कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे ये सभी वैल्यूज़ को लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ए को, बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं, साइन ए को 1 लिख लेते हैं अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिखूंगा, कॉट स्क्वायर ए लिखूंगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और रूट तो हमारे पास रहेगा ही जो इसके पास था। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये तो एक्सप्रेस हो गया गाइस, देखो हमें कॉट में ही करना था, तो ये तो साइन तो हमारा कॉट में हो गया, ये तो करेक्ट है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, सेक को देख लेते हैं, सेक को कर लेते हैं। ये साइन तो हो गया, सेक को कर लेते हैं। तो सेक को करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक लिख लेते हैं। ओके गाइस, सेक तो लिख रहे हैं, अगर मैं इसको सेक स्क्वायर ए लिख दूँ तो क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। मैंने जस्ट अभी पीछे वाले पेज में आपको आइडेंटिटीज़ बताई हैं सारी, तो ये हमने आइडेंटिटी लिख दिया। हमें सेक ए फाइंड करना है, सेक स्क्वायर ए फाइंड नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख रहा हूँ। तो इस स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेक ए लिख लेता हूँ। इस तरफ क्या करता हूँ मैं, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख लेता हूँ। तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, इस स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमने इसको रूट में चेंज कर दिया। अभी क्या करेंगे, हम इसको इस तरफ कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, ये सेक ए है ना, इसे हम क्या करते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं सेक ए को। ओके,
इस 1 को भी लिख लेते हैं। आप मुझे बताओ कि 10 स्क्वायर, ठीक है ना, 10 स्क्वायर को क्या, 10 स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है? 10 ए की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन कॉट होती है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन कॉट लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉट, और स्क्वायर है हमारे पास तो स्क्वायर लगा लेंगे। थीटा ए है तो ए लिख देंगे। गाइस ये स्क्वायर है, बहुत छोटा बन गया, स्क्वायर ए, ओके। और रूट है हमारे पास तो रूट को हम रूट लगा लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। और आगे क्या कर सकते हैं हम? देखो इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने से होगा क्या कि एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ओके। सो 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा? कॉट स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए, ओके। यहाँ पे सेक है, इसको लिख लेते हैं। अभी देखिए क्या करेंगे, 1 और कॉट स्क्वायर का एलसीएम हो गया कॉट स्क्वायर ए। 1 से कॉट स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? कॉट स्क्वायर बचेगा, कॉट स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लेंगे। कॉट स्क्वायर सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1, ओके। थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास इक्वल है और यहाँ पे जो है होल रूट लगा लेंगे, क्लियर। और क्या कर सकते हैं इसको हम, बताओ आप। यहाँ पे क्या करेंगे? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, क्लियर। और यहाँ पे क्या है? कॉट स्क्वायर ए 1। हम ऐसा करते हैं कि इस होल रूट को, दोनों को सेपरेट रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए करना क्या होगा, सेक ए को हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। इस रूट को क्या करते हैं? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 को दे देते हैं अलग से, और कॉट स्क्वायर ए को दे देते हैं अलग से। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे रूट दे दिया हमने इसे, डिवाइड में आते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पे भी हमने इसे क्या कर दिया? रूट दे दिया। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है? सेक ए, बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेंगे। सेक ए को इक्वल टू, देखो यहाँ से ये जो है ना, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ओके। तो क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ पे तो बच रहा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर, और यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में? कॉट ए बच रहा है। तो हमने क्या कर लिया गाइस, इसे भी हमने जो है कॉट के टर्म में, सेक को भी कॉट के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इस सेक को हमने कॉट ए के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास एक और क्या बच रहा है, और यहाँ पे बच रहा, ये तो हो गया गाइस, सेक हो गया। 10 को कर लेते हैं हम, चलिए। तो 10 को करने के लिए क्या करना होगा हमें? इस 10 को करने के लिए देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 10 ए लिख लेते हैं, ओके। अब देखिए 10 ए तो हमने लिख लिया। 10 ए की वैल्यू क्या होती है? 10 ए की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि ये तो फॉर्मूले में ही है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो कॉट के टर्म में हो गया, है ना। इसको भी हमने सेक को भी कर दिया, 10 को भी कर दिया, और हमने किसको किया था गाइज? यहाँ पे साइन को भी हमने कॉट में किया था। तो हमने तीनों को जो है कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, है ना। देख लीजिए आप एक बार इसको, क्लियर। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। गाइस यहाँ पे क्या करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक की जितनी भी रेशियोज हैं, है ना, उन्हें हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। तो टोटल कितनी 6 रेशियोज हैं, कौन कौन सी हैं? चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 में से एक तो ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, जिसे हमें क्या है, पाँचों को जो है इस सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो 6 में से 5 को करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो पाँचों टर्म्स हैं कौन कौन सी, जिनको हमें सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो साइन हो जाएगा हमारे पास, साइन। थीटा अपने पास ए है तो हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, साइन ए। फिर हो जाएगा कॉस ए, देन टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए। हमें 1 2 3 4 5 इन पांचों को क्या करना है, सेक ए में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब सेक ए की टर्म में लिखना है। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले साइन को देख लेते हैं। तो देखो गाइस, साइन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई हुई है। अगर आपको याद हो तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, ओके। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, मुझे साइन फाइंड करना है ना, तो मैं ये यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि साइन स्क्वायर ए को एज इट इज़ रखता हूँ, 1 को एज इट इज़ रखता हूँ, कॉस स्क्वायर को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ से मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू,
यहाँ पे क्या है गाइज 1 है, 1 लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1/sec² ए होती है। मैंने अभी आपको ये वीडियो स्टार्ट करते करते बताया है फॉर्मूला, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, सो अभी क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे क्या है गाइस, कोई नंबर नहीं इसके डिनोमिनेटर में, चलो 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए को। ओके, यहाँ पे 1 लिख लिया हमने। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा स्क्वायर ए के साथ। ओके, 1 सेक का सॉल्व करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे, सेक स्क्वायर कट गया, क्या बचा ऊपर 1 बचा, 1 लगा देंगे। ओके, अभी क्या करेंगे हम गाइज, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है, साइन स्क्वायर ए फाइंड नहीं करना है। तो इस स्क्वायर का कुछ करना होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम साइन ए लिख लेते हैं सबसे पहले। साइन ए लिख लिया हमने। ओके, अभी क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वल के इस तरफ, तो वो क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा। तो चलिए रूट लिख देते हैं यहाँ पे, पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए -1। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं, अपॉन सेक स्क्वायर ए, और इस स्क्वायर को हमने इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा होल रूट बन जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसे और किया जा सकता है। अगर हम करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, साइन ए लिखते हैं अपन, और इस रूट को क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, न्यूमरेटर के लिए भी डिनोमिनेटर के लिए भी। तो सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए -1, और ये जो रूट है ना होल रूट, ये ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर को अलग से दे दो रूट, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू बच रही है ना सेक स्क्वायर ए, इसको आप अलग से रूट दे दो। क्लियर है। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो हमारे पास जो है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको, जो साइन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, साइन ए की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी सेक स्क्वायर ए -1 रूट में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा सेक ए बचेगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से इस साइन को सेक ए में जो है कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस साइन को कन्वर्ट कर लिया है। अब कॉस को करना होगा, तो चलिए कॉस को भी कर लेते हैं, इसको यहीं से कर लेते हैं गाइस, कॉस को यहीं पे कर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए की वैल्यू तो 1/sec होती है, ये तो फॉर्मूले से ही सॉल्व हो गया। कॉस ए की वैल्यू जो होती है सेक 1/sec ए होती है, तो ये तो सेक में कन्वर्ट हो ही गया ऑलरेडी, मतलब कॉस की वैल्यू तो खत्म हो गई। अब चलिए 10 की वैल्यू कर लेते हैं। तो 10 के लिए हमें क्या करना होगा गाइज, देखो 10 हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारे पास एक 1 + 10 स्क्वायर ए, इसको किसके इक्वल लिखते हैं हम, सेक स्क्वायर ए के इक्वल लिखते हैं। ओके, सेक स्क्वायर ए क्या कर सकते हैं हम यहाँ से सिंपली, ये जो 10 स्क्वायर है ना आप इसे बिल्कुल एज इट इज़ रहने दो। ओके, यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है इसे भी एज इट इज़ रहने दो। इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा -1। ओके, अच्छा ऐसा हमने क्यों किया, 10 स्क्वायर को यहीं पे क्यों रखा, क्योंकि हमें 10 फाइंड करना है, तो हम 10 को यहीं पे रखेंगे, इस आइडेंटिटी को डायरेक्ट लिख करके। ओके, 10 स्क्वायर ए को यहीं रखेंगे, सेक स्क्वायर ए को यहाँ पे रखेंगे, 1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर 10 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी क्या करना है, हमें 10 ए फाइंड करना है, ना कि 10 स्क्वायर ए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे इस 10 ए को लिख लेते हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम सेक स्क्वायर ए -1। तो देखो ये जो स्क्वायर है वो कहाँ जाएगा, इधर शिफ्ट करेंगे तो वो रूट में चेंज हो जाएगा। तो रूट में चेंज हो गया, तो 10a = सेक स्क्वायर ए -1, हमारे पास जो है ये 10a की वैल्यू भी जो है फाइंड हो गई है। सेक ए में हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब चलिए कॉट की बात कर लेते हैं गाइस। तो कॉट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं कॉट ए। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू होती है 1/10a। क्या होती है 1/10a। ओके, अब देखो ये जो 10a है, ओके 10a की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड करी है, यही वैल्यू फाइंड करी है क्या 10a की। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करके यहाँ पे वैल्यू को लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉट ए लिखते हैं हम सिंपली, यहाँ पे ऊपर 1 भी लिख लेते हैं। ओके,
अब ये 10a की वैल्यू कितनी आई है, देखो आप यहाँ पे 10a की वैल्यू आई है अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1 लिख लेंगे। तो हमारे पास जो कॉट की वैल्यू है वो भी क्या हो गई, सेक में कन्वर्ट हो गई। ओके, सो हमने क्या कर लिया, कॉट को भी जो है सेक में कन्वर्ट कर दिया। एक लास्ट और बचता है अपने पास कॉसेक ए, चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो कॉसेक ए लिख लेते हैं गाइज यहाँ पे। कॉसेक ए, कॉसेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है, क्या बिल्कुल होती है 1/sin ए लिख देंगे थीटा अपना। और यहाँ से कॉसेक ए एज इट इज़ लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये 1 जो है ना बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे गाइज। ओके, अभी क्या करना होगा हमें, यहाँ 1 लिखते हैं। इस साइन ए की वैल्यू को आप थोड़ा ध्यान से देखो। ओके, हमने साइन ए की वैल्यू कहाँ पे फाइंड करी है गाइज, यहाँ पे करी है, देखो आप, ये हमने साइन ए की वैल्यू फाइंड करी है। क्लियर, तो ऐसा करते हैं ना हम कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है अपने पास, ठीक है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आई है साइन ए, इस साइन ए की जगह पे, ठीक है ना, मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरी वैल्यू को लिख सकता हूँ। क्लियर है ना, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके साइन ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट लगा लेते हैं। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, सेक ए, यहाँ पे हम सेक ए लिख देते हैं। इसको चलिए इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हमारे पास कॉसेक है, सो हम कॉसेक को बिल्कुल एज इट इज़ लिख देते हैं। कॉसेक ए को इक्वल टू में, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 1 है, बिल्कुल एज इट इज़ रहने देंगे। और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, सेक ए है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर में कहाँ चला जाएगा, 1 के पास न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा सेक ए। ओके, इसके डिवाइड में क्या बचेगा, रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर, तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को, कॉसेक ए इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई सेक ए में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा अपॉन में ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ रह जाएगी रूट के अंदर। ओके, सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने इसे भी क्या कर लिया, कॉसेक को भी हमने क्या कर दिया गाइज, सेक में, सेक के टर्म में हमने जो है एक्सप्रेस कर दिया है। तो हमने पांचों को जो है एक लाइन से सॉल्व कर लिया है सेक ए की टर्म में। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। गाइस देखो हमें इसमें ऑप्शन तो बताना है कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि होगा क्या, 1 होगा, 9 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा। तो चलिए इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं ताकि इसको जो है सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 10 स्क्वायर ए है। क्या कर सकते हैं गाइस, देखो यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो आप क्या करो, सिंपली 9 को कॉमन कर दो, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा माइनस 10 स्क्वायर ए बचेगा। क्लियर, अभी क्या कर सकते हैं, 9 को एज इट इज लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 1 में कर ले तो कितना हो जाएगा, 9, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। सो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड भी सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट के अंदर है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट के अंदर है, इक्वल टू में 0 1 2 या फिर -1 क्या होगा। तो चलिए इसको एक करके सॉल्व कर लेते हैं गाइस। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली 1 लिख लेते हैं। टेन थीटा है तो टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा। मैंने अभी इस वीडियो में ही आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हम आइडेंटिटीज़ को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ कहाँ कहाँ लगेंगी इस एक्सरसाइज में, सारी आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट है। यहाँ प्लस लगा देते हैं, सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्लियर है। अभी देखो क्या करते हैं गाइज, यहाँ पे इसके डिनोमीटर में कोई नंबर नहीं है, 1 लगा लो ताकि हमको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम ना हो, और यहाँ पे लगा लेते हैं हम ब्रैकेट। बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, इधर वाली वैल्यू को कर लेते हैं सॉल्व। 1 है तो 1 हमने लिख दिया, सिंपली प्लस लगा दिया। कॉट थीटा को लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा। सही है। यहाँ पे कोई न्यूमरेटर में नंबर नहीं है, 1 लिख देते हैं। यहाँ माइनस माइनस लगा लो। कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। चलिए ठीक है गाइस, जस्टिफाई कर रहे हैं हम इसको। अभी क्या कर सकते हैं, 1 कॉस और कॉस, इन तीनों का, 1 का कॉस थीटा का कॉस थीटा का, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही एलसीएम भी आएगा हमारे पास। सो सिंपली हम यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम में लिख देते हैं। ओके, 1 से कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से कॉस थीटा को सॉल्व करेंगे तो 1 के टेबल में कॉस थीटा, तो ऊपर तो कॉस थीटा ही आ जाएगा गाइस। यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस है प्लस लगा दो, कॉस थीटा कट गया, ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बच गया हमारे पास, प्लस कॉस से कॉस थीटा कट गया, क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे लगा देंगे हम ब्रैकेट, सिंपली इस तरफ आ जाएंगे 1 साइन साइन। ओके, तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम कितना होगा, साइन थीटा ही होगा। ओके, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 1 से साइन थीटा करेंगे तो 1 के टेबल में साइन थीटा टाइम में ही आएगा। साइन थीटा को ऊपर वाले 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। प्लस लगा देंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। बिल्कुल ऐसे ही माइनस साइन थीटा कट गया, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। क्लियर। अभी क्या कर सकते हैं, सिंपली हम देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो गाइज है तो दोनों सेम, कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का, साइन थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का। तो क्या हो सकता है, इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 और 1 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। ओके, कॉस थीटा है यहाँ, सॉरी कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सो अभी आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा पेज को हम स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा है साइन थीटा, क्लियर है। यहाँ देखो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे गाइज हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, शो कर देंगे कि यहाँ पे जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ए और इसको बोलेंगे बी। चलिए मैं इसको आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा ए होगा और ये हमारा बी होगा, है ना। अब चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, थीटा तो रहेगा ही, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर हो जाएगा, लिख लेते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फॉर्मूले का 2 लिख लेंगे। ए है हमारे पास क्या, साइन थीटा, तो हम लिख लेते हैं साइन थीटा। बी क्या है हमारे पास, कॉस थीटा, तो लिख लेते हैं कॉस थीटा। माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही तो होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा है, लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा। थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अभी क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, गाइस इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है, इन दोनों की वैल्यू होती है 1। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं प्लस लगाता हूँ। ये देखो ये सभी क्या है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तीनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस का 1 है, इसे भी एज इट इज लिख लेते हैं। डिवाइड में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा और साइन थीटा। क्लियर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, कट जाएगा। गाइज ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 0। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये वाला 2 बचेगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 2। ओके, सो चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। थर्ड क्वेश्चन है इसका, सेक ए प्लस 10a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए, साइन ए, कॉसेक ए या फिर कॉस ए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए जस्टिफाई करके देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे सेक ए लिखा हुआ है, गाइस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 अपॉन कॉस ए। ओके, यहाँ प्लस लगा लेते हैं। 10a को क्या लिख सकते हैं, 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। क्लियर है। इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं, 1 माइनस साइन ए को बिल्कुल एज इट इज रहने देते हैं। चलिए अभी देखिए
क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो एलसीएम भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब कॉस ए ही लिखेंगे हम। और अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बिल्कुल एज इट इज सेम वैसे ही लिख दी जाती हैं सारी वैल्यूज़। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने इसे, और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए तो एज इट इज़ लिख ही देंगे। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन ए का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे तो कॉस ए है तो कॉस ए ही बचेगा यहाँ पे। इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं, और देखो यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर ए है। ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं गाइस, देखो यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी लग रही है, तो चलो मैं आइडेंटिटी आपको यहाँ लिख के बता भी देता हूँ कि आइडेंटिटी कौन सी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, नहीं आप ए लिख लो, क्वेश्चन में अगर ए है थीटा की जगह पे तो आप भी ए लिखो, ए लिख दिया मैंने, प्लस सॉरी गाइस, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज़ रखूँ, यहाँ पे 1 रखूँ, इसको इस तरफ ले आऊँ तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अभी आप देखो क्या करोगे, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा पेज स्क्रॉल करके इनकी पूरी वैल्यू क्या लिख सकते हैं गाइस, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में क्या है, पहले से ही कॉस ए है, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉस ए है, तो यहाँ से एक कॉस और एक कॉस यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे बच जाएगा कॉस ए। तो यही तो इसका आंसर होगा। तो चलिए हम इसको टिक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइस कि इसका जो आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कॉस ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 4th भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट होगा, जस्टिफाई करना होगा। चलिए जस्टिफाई करके देख लेते हैं। देखो गाइज यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, तो इन दोनों की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, वो हो सकती है सेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, कॉसेक स्क्वायर ए, लिख दिया हमने। अभी क्या करेंगे, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये होल डिवाइड यहाँ पे लगा लेंगे हम, यहाँ इक्वल लगा लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कॉसेक स्क्वायर ए है, कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्लियर है। आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो 1 अपॉन कॉसेक सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जो है ना, इसको बिल्कुल एज इट इज लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे गाइस, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे इस होल डिवाइड के अकॉर्डिंग, तो इस होल डिवाइड की जगह पे लग जाएगा मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है ना वो कहाँ चली जाएगी, सॉरी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में चली जाएगी। ओके, और जो ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 का साइन स्क्वायर में करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। और इन दोनों की वैल्यू क्या लिखते हैं गाइज, हम इन दोनों की वैल्यू को लिख सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर ए। ओके, सो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो रहा है गाइज, देख लो यहाँ पे हो रहा है टेन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे गाइज। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।